नमस्कार, आप देख रहे हैं जीटी न्यूज। मैं हूं आपके साथ भावना नैयर। देश और दुनिया की बड़ी और अहम खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरुआत करते हैं बुलेटिन की अहम सुर्खियों के साथ। जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान से सटे सीमावर्ती इलाकों में हालात सामान्य। सीमाई इलाकों में सशस्त्र बल पूरी तरह से सतर्क। लखनऊ में सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस की उत्पादन इकाई का आज होगा शुभारंभ। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली से वर्चुअली उत्पादन इकाई का करेंगे शुभारंभ। आतंकी नेटवर्क के खिलाफ जम्मू कश्मीर में बड़ी कार्रवाई। राज्य जांच एजेंसी एसआईए की दक्षिण कश्मीर में कई जगहों पर छापेमारी जारी। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस आज। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भारत के वैज्ञानिकों, इंजीनियरों और तकनीशियनों के योगदान की सराहना की। और इन टॉप हेडलाइंस के बाद अब खबरें विस्तार से। भारत और पाकिस्तान के बीच सैन्य कार्रवाई पर रोक पर बनी सहमति की घोषणा के बाद आप ये तस्वीरें देख रहे हैं। जम्मू कश्मीर, पंजाब और राजस्थान से सटे सीमावर्ती इलाकों में आज हालात सामान्य नजर आ रहे हैं। आज सुबह जम्मू कश्मीर के जम्मू, पुंछ, राजौरी, अखनूर, पंजाब के पठानकोट, फिरोजपुर, अमृतसर और राजस्थान के जैसलमेर में आज सुबह हालात सामान्य दिखे। पाकिस्तान द्वारा सहमति का घोर उल्लंघन किए जाने के बाद देर रात किसी ड्रोन या गोलीबारी की खबर नहीं मिली है। गौरतलब है कि कल सैन्य कार्रवाई पर रोक पर बनी सहमति का पाकिस्तान ने उल्लंघन किया था, जिसके बाद भारत ने कड़ा विरोध जताते हुए किसी भी स्थिति से निपटने के लिए सेना को खुली छूट दे दी थी। इस बीच जम्मू कश्मीर सरकार ने आज एक सार्वजनिक सलाह जारी की है, जिसमें नागरिकों से शांत रहने और सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाले गलत दावों से बचने का आग्रह किया है। जम्मू और कश्मीर सरकार ने अपने आधिकारिक एक्स अकाउंट पर कहा है कि वह अपने नागरिकों की सहनशक्ति और भरोसे की सराहना करती है। सरकार सभी जरूरी कदम उठा रही है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। जम्मू और कश्मीर सरकार ने यह भी कहा है कि लोगों को राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और अन्य सरकारी एजेंसियों द्वारा मानक संचालन प्रक्रियाओं का पालन करना चाहिए। सरकार ने कहा कि सोशल मीडिया पर फैल रही गलत सूचनाओं और अपुष्ट दावों को अनावश्यक दहशत पैदा कर सकते हैं। लोगों से अनुरोध किया जा रहा है कि वो इन अफवाहों में ना पड़ें और इन्हें ना ही फैलाएं भी। केवल विश्वसनीय समाचार चैनलों और सरकारी संदेशों पर ही भरोसा करें। इस बीच गलत सूचनाओं के बढ़ते खतरे को देखते हुए रक्षा मंत्रालय ने नागरिकों से व्हाट्सएप पर फैल रही फर्जी खबरों से सावधान रहने और केवल विश्वसनीय स्रोतों पर ही भरोसा रखने को कहा है। मंत्रालय ने लोगों से अपने आधिकारिक व्हाट्सएप चैनल को फॉलो करने की सलाह दी है। रक्षा मंत्रालय ने एक्स पर लिखा है कि इन संवेदनशील समय में व्हाट्सएप पर बहुत सी गलत सूचनाएं और फर्जी खबरें फैलाई जा रही हैं। सतर्क रहें और रक्षा मंत्रालय से संबंधित सटीक जानकारी के लिए हमारे व्हाट्सएप चैनल को ही फॉलो करें। तो कल सैन्य कार्रवाई पर रोक पर बनी थी सहमति, जिसके बाद आज सीमावर्ती इलाकों में हालात सामान्य नजर आ रहे हैं। चप्पे चप्पे पर हमारे संवाददाता भी लगातार डटे हुए हैं। हमारे साथ लाल चौक से जुड़ रहे हैं अश्विनी मिश्रा, साथ ही अमृतसर से जुड़ रहे हैं गुरमीत भी। सबसे पहले अश्विनी का रुख करेंगे। अश्विनी, आपसे पूछना चाहेंगे, ये तो हम देख ही चुके हैं कि आज के हालात जो हैं वो सामान्य हैं। रविवार का दिन है, लाल चौक पर आज मार्केट भी लगती है। 10 बजे का समय हो चुका है, दुकानें खुल रही हैं। हम देख रहे हैं कि मौसम भी सुहाना नजर आ रहा है और सुकून भी नजर आ रहा है। लेकिन चूंकि सैन्य कार्यवाही पर दोनों देशों की सहमति के बाद कल जरूर उल्लंघन देखने को मिला था, लेकिन विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कड़ी कार्रवाई की गई, सेना को छूट दी गई। लेकिन चूंकि अब ऑपरेशन सिंदूर कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि अब अपने खत्म हो चुका है और इस बीच भारत
भारत ने अपना दम पूरी तौर पर दिखाया, तो ये विश्लेषण करना भी जरूरी है कि क्या क्या बातें इसके बाद हमारे सामने आई हैं। जहां पाकिस्तान का दुस्साहस दिखा है, वहीं भारत का दम दिखा है। जी भावना, अब ये नहीं कहा जा सकता कि ऑपरेशन सिंदूर समाप्त हो गया है। ऑपरेशन सिंदूर ऑनगोइंग है, ये कहा गया था आधिकारिक तौर से। और ऑपरेशन सिंदूर इसलिए खत्म नहीं हुआ कि आप ये मान के चलिए जो हमारे कॉम्बैट एयरक्राफ्ट हैं जो कि पेट्रोलिंग करते हैं, जो कि निगहबानी करते हैं, वो अभी अपने वायुसेना अड्डों पर पहुंचकर हैंगर में नहीं गए हैं। हमारी जो सेनाएं हैं जो कि मुस्तैद हैं एलओसी पर, जो कि अग्रिम पोस्टों पर तैनात हैं, वो अभी बैरकों में नहीं गई हैं। हमारी सेना जो है पूरी तरीके से मुस्तैद है, चाहे वो हवाई सूचना प्रणाली हो, चाहे वो हमारा वायु रडार सिस्टम हो, चाहे हमारी हवाई निगहबानी हो, चाहे हमारे हवाई पेट्रोलिंग हो, वो पूरी की पूरी हर तरीके से सेना जो है फुली ऑपरेशनल मोड में है। यानी इसका अर्थ ये होता है कि सेना किसी भी कार्रवाई का, किसी भी नापाक हरकत का पूरी तरीके से, पूरी शक्ति से प्रत्युत्तर देने की स्थिति में है और दे रही है। कल तक की अगर बातें करें तो कल जो है सीज फायर वायलेशन किया गया या पाकिस्तान द्वारा, काफ़ी अफरा तफरी का माहौल कुछ देर के लिए श्रीनगर में भी बना। ये बहुत सारी जगहों पर ब्लैकआउट कर दिया गया, श्रीनगर समेत आसपास के सभी जिलों में, और साथ ही साथ सीमा रेखा से जुड़े हुए, लाइन ऑफ कंट्रोल से और अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए इलाकों में। लेकिन प्रेस कॉन्फ्रेंस जब एमईए की हुई, उसके बाद किसी भी तरीके की कोई भी सीज फायर वायलेशन की एक भी घटना नहीं हुई है जी। साफ तरीके से अगर देखें तो पाकिस्तान अपनी हरकतों से बाज नहीं आता, ये पूरी दुनिया जानती है। पाकिस्तान वचन भंग करता है, ये पूरी दुनिया जानती है। पाकिस्तान की सेना एक उद्धत मानसिकता की सेना है, आतंकवादी मानसिकता की सेना है, जिसका उसने पूरी दुनिया के सामने उदाहरण पेश किया है। भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। सेनाओं के हाथ पहले ही दिन से, जब से ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तरीके से कहा था कि सेना को पूरी खुली छूट है, और वो फिर एक बार दोहराया गया है जब कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, चाहे वो सेना और एमईए और एमओडी की, और साथ ही साथ बाद में रात में विक्रम मिस्री ने कहा कि सेना पूरी तरीके से प्रत्युत्तर दे रही, सेना को पूरी छूट है। और सेना ने बहुत नुकसान भी पहुंचाया है पाकिस्तान को। पाकिस्तान की स्थिति ये नहीं रही है कि पाकिस्तान के जो हवाई जहाज, लड़ाकू विमान है, वो उड़ान भर सके। स्कर्दू का एयरबेस नष्ट हो चुका है, तकरीबन 6 एयरबेस भारत ने नष्ट कर दिए हैं। उसके अलावा वायु संचार प्रणाली, उसकी जो वायु रक्षा प्रणाली है, पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है। HQ-9 जो कि चाइना द्वारा दिया गया वायु रक्षा प्रणाली है, वो जैसे चाइनीज माल हुआ करते हैं मार्केट के, वैसे ही उसी तरीके से वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया। और जी अश्विनी, आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे, लेकिन इस समय हमारे साथ अमृतसर से गुरमीत भी जुड़ रहे हैं। अश्विनी, गुरमीत, यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि पंजाब को लेकर सीमावर्ती इलाकों में भी कई भ्रामक जानकारियां कहीं ना कहीं फैली, और इस बीच हम देख रहे हैं कि अमृतसर में सुबह 5 बजकर भी डीसी ने जिस तरीके से नए आदेश जो जारी किए और बिजली आपूर्ति बहाल हुई, ऐसे में अगर आज के हालात की बात की जाए, एक तो जरूर है कि सामान्य नजर आ रही है, शांति जरूर नजर आ रही है, लेकिन सेना बल अभी भी हमारी सीमावर्ती इलाकों में तैनात है, और साथ ही साथ सतर्कता, संवेदनशीलता और सटीकता के साथ वहां हम सबकी सुरक्षा के लिए खड़ी हुई है। भावना, जैसे कि हम पहले कुछ देर पहले भी अपने दर्शकों को ये जानकारी दे रहे थे कि पूरे पंजाब में एक शांति का माहौल है और लोग फिर से अपने काम पर लौट रहे हैं। और आज देखिए छुट्टी होती है आमतौर पर, मगर एक जो व्यवसायी है, एक बिजनेसमैन है, वो अपनी दुकान पर जरूर जाएगा। वो अगर कोई डिपार्टमेंटल स्टोर चलाता है वो जरूर जाएगा। तो अपने जो नॉर्मल रूटीन है उसको लोग फॉलो कर रहे हैं। और आज जिस जगह पर मैं खड़ा हूं, एक बार फिर से अपने दर्शकों को जानकारी देना चाहूंगा कि ये जगह है नौशहरा ढाला गांव है इंटरनेशनल बॉर्डर पर। और यदि मेरे कैमरा के बिल्कुल अपोजिट में इंटरनेशनल बाउंड्री जो मुझे साफ दिखाई दे रही है, तकरीबन यहां से 200-300 मीटर ही दूर है। और आप ये देखिए कि सुरक्षा की स्थिति से मैं आपको बता रहा हूं। देखिए, इस आपसे कुछ देर पहले हमें यहीं के एक व्यक्ति ने आकर जानकारी दी कि आप पर काफी देर से नजर रखी जा रही है। जो हमारे सुरक्षा कर्मी हैं वो लगातार बाइनोकुलर लगाकर आपको देख रहे हैं, और वहीं दूसरे देश की तरफ से भी आप पर नजर रखी जा रही है, क्योंकि आप ऊंची इमारत पर खड़े हैं और आप दोनों तरफ से यू आर क्वाइट विजिबल। तो ऐसे में आप देखिए, बिल्कुल इंटरनेशनल बाउंड्री के साथ जो गांव लगा हुआ है, यहां पर लोग खुलेआम इमारत पर चढ़कर बातें भी कर रहे हैं। और यहीं पर काफी लोग कुछ देर पहले आए भी, और बड़ी
सुरक्षित अपने आप को महसूस कर रहे थे। जो तस्वीर सोशल मीडिया पर दिखाई जा रही है, यानी कि मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन की मैं बात करना चाहूंगा, जो मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन सोशल मीडिया पर चलाया जा रहा है वो पूरी तरह से भ्रामक है। और पंजाब के सरहदी इलाकों को लेकर, अब जैसे रात की बात करें तो रात को अचानक से सोशल मीडिया पर मैसेजेस चलने शुरू हो गए कि पठानकोट में ड्रोन दिखने शुरू हो गए हैं, गुरदासपुर में ड्रोन दिखने शुरू हो गए हैं, अमृतसर में ये हो गया। मगर असलियत में यह था कि प्रशासन की ओर से सभी लोगों को रिक्वेस्ट की गई कि आप बिल्कुल भी भ्रामक जानकारियों पर विश्वास ना करें। जो भी ब्लैकआउट किया जा रहा है वो सिर्फ सुरक्षा की दृष्टि से किया जा रहा है, एज ए प्रिकॉशनरी मेजर किया जा रहा है। इसलिए यदि ये किया जा रहा है तो उसको पूरी तरह से फॉलो किया जाए और कतई भी बिल्कुल भी डाइकोटमी वाली सिचुएशन में ना पड़ा जाए। अब सबसे पहले मैं अपने वीडियो जर्नलिस्ट को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो इस गांव की तस्वीर दिखाएं। देखिए ये गांव बिल्कुल मेरे पीछे आप देख सकते हैं, नौशहरा ढाला गांव है, जहां पर रोज की तरह लोग अपने काम को कर रहे हैं। गांव के आपको घर दिखाई दे रहे होंगे, सामने गुरुद्वारा साहिब की इमारत दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर जो रोज की दिनचर्या है लोगों की, वो लोग फॉलो कर रहे हैं। सुबह जिस तरह से एक गांव का किसान अपने खेतों की तरफ निकलता है तो उसी तरह से गांव के किसान खेतों की तरफ भी जा रहे हैं और आम जनजीवन जो है वो यहाँ पर दिखाई दे रहा है। मगर मिस इन्फॉर्मेशन कैंपेन की जिस तरह से मैं बात कर रहा था, तो गांव में जो खास तौर पर सरहदी इलाकों में है वहां पर यह कहा जा रहा था कि लोग बड़े स्तर पर पलायन करना शुरू कर चुके हैं ताकि लोगों के मन में असुरक्षा की भावना पैदा हो। इसलिए इस तरह के मैसेजेस जो हैं वो सोशल मीडिया पर फैलाए जा रहे थे। मगर आपको यथास्थिति जो यहाँ की बिल्कुल ग्राउंड लेवल की स्थिति है वो मैं यदि आपको बताऊं, एक भी व्यक्ति इस गांव से जो बिल्कुल अंतरराष्ट्रीय सीमा के साथ लगा हुआ है, एक भी व्यक्ति यहां से माइग्रेट नहीं हुआ है। कुल मिलाकर हमने यहाँ के जितनी भी बॉर्डर बेल्ट के गांव हैं जो अटारी से शुरू हो जाते हैं और अंतरराष्ट्रीय सरहद के साथ लगते हैं, चाहे बुर्ज गांव हो, राजाताल गांव हो, दावके हो, या फिर यहाँ पर एक भी व्यक्ति हमें ऐसा नहीं मिला जो असुरक्षा की भावना के चलते यहां से माइग्रेट करके कहीं पीछे 20 किलोमीटर पीछे चला गया हो। लोगों का कहना है कि हमने 1947 का बंटवारा भी देखा भारत पाकिस्तान का, उसके बाद 1965 की लड़ाई देखी, 1971 की लड़ाई देखी, आतंकवाद का दौर देखा, 1999 में कारगिल का जंग भी देखा। जब पंजाब के सरहदी इलाकों में रहने वाले लोगों ने इतना कुछ देख लिया है तो ये जो एस्केलेशन की स्थिति 3-4 दिन के लिए बनी थी, इस स्थिति को वो इतना बड़ा नहीं समझते हैं। तो कुल मिलाकर जो असुरक्षा की भावना को लेकर भ्रामक मैसेज फैलाए जा रहे थे सोशल मीडिया पर, वो पूरी तरह से ग्राउंड लेवल पर जब हम रिपोर्टिंग करने आए हैं तो वो बस्ट होते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, तो जो भी भ्रामक जानकारी फैलाई जा रही थी, एक तो लोग उससे जागरूक भी हो रहे हैं और साथ ही साथ जिस तरीके से अब लोग जागृत हो रहे हैं, ऐसे में लोग सतर्कता के साथ भी आगे बढ़ रहे हैं। गुरमीत, इसके साथ साथ जिस तरीके से आपने दिखाया कि नज़ारा बिल्कुल शांत है, सामान्य है, लेकिन कहा जाता है कि पाकिस्तान पर विश्वास करना इतना आसान नहीं है। हालांकि सैन्य कार्रवाई पर दोनों देशों की सहमति हुई, लेकिन हमने उसके बाद ही देखा कि 3 घंटे के बाद इसका उल्लंघन होता है। ऐसे में लोगों में अभी किस तरीके के विश्वास है अपने पड़ोसी देश के प्रति, और साथ ही साथ वो किस तरीके से अब चाह रहे हैं कि स्थिति सामान्य के साथ साथ व्यवसाय भी जो है वो भी सामान्य रूप से बढ़े आगे? देखिए भावना, यहाँ पर ये मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहूँगा क्योंकि यहाँ पर हम अलग अलग गांवों में घूमे, लोगों से बातचीत की। जो पाकिस्तान की आप बात कर रहे हैं, लोगों को देखिए अभी भी यकीन नहीं आ रहा है कि ये स्थिति ऐसी पाकिस्तान की तरफ से शांति वाली बनाई जाएगी, आगे भविष्य में भी ऐसी स्थिति बनी रहेगी या नहीं। और लोग देखिए, हम पत्रकार हैं तो आकर हमारे पास बार बार पूछ रहे थे कि जैसे पंजाबी में पूछते हैं पाजी कि ये हालात एहो जे रहणगे या नहीं रहणगे। मतलब कि जो शांति वाला जो मैसेज है जो भारत ने देने की कोशिश की है और जो ये सहमति दोनों मुल्कों के बीच में बनी है, क्या ये सहमति पाकिस्तान की ओर से अवॉइड की जाएगी या नहीं की जाएगी, इसको लेकर संशय की स्थिति तो है। मगर दूसरी एक चीज यहां पर यह जरूर है कि लोग ये भी कह रहे हैं कि हमें अपनी जो सुरक्षा फोर्सेज हैं, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज हैं, उन पर पूरा यकीन है। आप ये मानिए कि जो इनपुट्स आई पिछले कुछ दिनों में, जो सरहदी गांव हैं या फिर जो खेत हैं, अलग अलग गांव के जो खेत हैं, वहां पर मलबा मिलने की खबरें आई कि एक ड्रोन गिर गया। मगर इसके बावजूद उस गांव के लोगों में किसी भी तरह की असुरक्षा की भावना हमने नहीं देखी। और गांव के लोगों का यह कहना था, जब हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज इतनी मजबूत हैं, एयर डिफेंस सिस्टम इतना मजबूत है, तो हमें डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपको एक उदाहरण मैं कल का देना चाहूंगा कि मैं एक राजाताल गांव में मौजूद था, जिसके बिल्कुल साथ वाला गांव है महवा।
इसकी एक इनपुट आई कि यहां पर मलबा गिरा है, एक ड्रोन गिर गया है सीधा आकर खेतों में। और यदि आप लगाइए कि अगर एक गांव में, एक खेतों में किसान देख ले कि वहां पर ड्रोन गिरा है, तो थोड़ा सा भय तो मन में आ ही जाता है कि पता नहीं क्या चीज होगी। आप ये लगाइए, ना तो उस गांव में किसी व्यक्ति को इसके बारे में जानकारी थी कोई गिरा है या नहीं गिरा है, ना ही आसपास के गांवों में कोई जानकारी थी। मतलब आप ये लगाइए कि उस चीज को अगर वो हुई है या नहीं हुई है, उसको लोग महत्व भी नहीं दे रहे हैं। इतना ज्यादा लोगों को अपनी सुरक्षा फोर्सेस पर यकीन है और इतने ज्यादा लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं सरहदी इलाकों में, स्पेशली अगर मैं बात करूं। और ये बात सिर्फ एक जिले की नहीं है। आज हम अमृतसर में मौजूद हैं, मगर इसके साथ ही पठानकोट, गुरदासपुर, फिरोजपुर, फाजिलका, ये जितनी भी बेल्ट है पंजाब की जो अंतरराष्ट्रीय सरहद के साथ लगती है, यहां पर जो अंतरराष्ट्रीय सरहद के साथ लगने वाले जो गांव हैं, जो इलाके हैं, वहां पर लोगों का बिल्कुल यही स्थिति ग्राउंड लेवल पर देखी जा रही है। डर और भय तो कतई भी नहीं है, बल्कि लोग सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और ज्यादा आत्मसम्मान सैन्य बल पर लोगों का विश्वास है। और ये साफ तौर पर दिख रहा है कि आज शांति का माहौल है और इससे पहले भी जिस तरीके से भारत ने मुंह तोड़ जवाब दिया है, ऐसे में लोगों का विश्वास और बढ़ा है भारतीय नेतृत्व के साथ ही आगे बढ़ते हुए। गुरमीत, बहुत बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी हम तक साझा करने के लिए। साथ साथ हमारे संवाददाता इस समय अश्विन भी हमारे साथ जुड़े हुए थे। अश्विनी, यहाँ मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि एक तरफ एनआईए जांच कर रही है, दूसरी तरफ अगर आज की बात की जाए तो एसआईए जो है उसकी जांच आगे बढ़ते हुए जो राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हैं उस पर कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है। तो ये जो ऑपरेशन सिंदूर है उसके तहत अलग अलग जांच भी कहीं ना कहीं हो रही है, जहां आतंकवाद के खिलाफ जो हमारा एक्शन है वो लगातार जारी है और कड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। भावना, देखिए, ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया। ऑपरेशन सिंदूर में हमने पाकिस्तान के हवाई हमलों को मुंहतोड़ जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान की किसी भी हरकत का जवाब देने के लिए शुरू किया गया है और ऑपरेशन सिंदूर का स्टेट एजेंसी के इन्वेस्टिगेशन से कोई लेना देना नहीं है। एनआईए जांच कर रही है पहलगाम की आतंकवादी घटना की, और साथ ही साथ स्टेट इन्वेस्टिगेशन एजेंसी जो कि यहाँ की राज्य सरकार द्वारा बनाई गई है, वो यहाँ के अंदरूनी जो आतंकवादी नेटवर्क है, खास तौर से एसआईए जो बनाई गई है, वो आतंकवाद से संबंधित मामलों को ही डील करने के लिए बनाई गई है, जिसमें आतंकवादियों के स्लीपर सेल, ओवरग्राउंड वर्कर्स, उनको फंडिंग करने वाला मॉड्यूल और उनको सहायता करने वाली जो इकोसिस्टम है, उन सबको चिन्हित करके पूरा का पूरा एक एक व्यक्ति चिन्हित किया गया है कि जो आंतरिक रूप से आतंकवाद में यहाँ पर शामिल है। तो एसआईए की ये जो एसआईए की जो ये रेड पड़ रही है, अल सुबह एकदम सुबह से ही दक्षिणी कश्मीर के 4 जिलों में कम से कम दर्जन भर स्थानों पर, उसका इस ऑपरेशन सिंदूर से कोई लेना देना नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर अलग है और ये स्टेट की अपनी कार्रवाई है, इन्वेस्टिगेशन की। ये एंटी टेरर एक्टिविटीज़ में जो लोग शामिल हैं राज्य में, उन पर शिकंजा कसा जा रहा है। अगर देखें, जब से एनआईए की जांच शुरू हुई है पहलगाम से, तो पहलगाम की जांच एनआईए कर रही है। उस मामले में क्रेडिबल इनपुट जब आए कि किस तरीके से सीमा पार के आतंकवादियों ने, लश्कर तैयबा के आतंकवादियों ने इसको अंजाम दिया, उसके बाद ये भी इनपुट आए थे कि यहाँ पर भी कम से कम 2 आतंकवादियों के इसमें शामिल होने की बात है। उनके स्केच भी जारी किए गए थे। 14 से ज़्यादा आतंकवादियों के जो है, जो सक्रिय आतंकवादी है, चाहे वो सोपोर में हो, चाहे वो कुपवाड़ा में हो, चाहे वो बारामूला में हो, चाहे वो बांडीपुरा में हो, अलग अलग जो खित्ते हैं घाटी के, सब 14 आतंकवादियों के नाम भी पब्लिक डोमेन में आए हैं। उनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है। उसमें से अधिकांश आतंकवादी सीमा पार हैं और जो कि 2016 से लेकर 2022-2021 तक जो है पाकिस्तान में जाकर रिक्रूट हुए हैं, वहाँ पर ट्रेनिंग लिए हैं। उसके बाद वो आके घाटी में इस तरीके से सक्रिय रहते हैं, फिर सीमा पार भी जाते रहते हैं या छिपे रहते हैं। तो जो यहाँ का टेरर इकोसिस्टम है, चाहे वो फाइनेंशियल टेरर हो, चाहे फाइनेंशियल असिस्टेंस हो, चाहे वो लॉजिस्टिक असिस्टेंस हो, चाहे वो किसी तरीके की स्लीपर सेल हो, चाहे वो ओवरग्राउंड वर्कर्स हो, उन सबको चिन्हित करके यहाँ की सुरक्षा एजेंसियों को, अर्धसैनिक बलों को पूरी की पूरी छूट दी गई है। आईजीपी कश्मीर ने कुछ दिन पहले ही एक कोऑर्डिनेटेड मीटिंग ली थी, जिसमें अर्धसैनिक बल और यहाँ के पुलिस और इंटेलिजेंस इनपुट के सारे लोग शामिल थे। और ये कहा गया था कि पूरा का पूरा ये मॉड्यूल जो है वो ध्वस्त होना चाहिए, वो लगातार ध्वस्त हो रहा है। ऐसे लोगों को चिन्हित करके पूरी की पूरी सूची बना ली गई है जो आतंकवादी गतिविधियों में किसी भी तरीके से शामिल रहते हैं या सहायता करते हैं या किसी तरीके का मदद मुहैया कराते हैं। तो ये कार्रवाई उस तरीके से है जो 4 जिलों में साउथ कश्मीर के चल रही है। काफ़ी कुछ डिजिटल प्रमाण हासिल हुए हैं। बहुत सारे लैपटॉप जो वो होते हैं डेटा के सोर्सेज, डेटा स्टोरेज के सोर्सेज, इन सबको जो है कहीं ना कहीं पुलिस तरफ से कब्जे में लिया है।
लगातार ये ऑनगोइंग रेड है। इस बारे में आधिकारिक तौर से एसआईए के जब प्रतिनिधि बता पाएंगे तो जरूर ये पता चलेगा कि क्या क्या बरामद हुआ है या कितने लोगों को डिटेन या उनको गिरफ्तार किया गया है। लेकिन ये लगातार रेड चल रही, जो कि इस बात का प्रमाण है कि अगर ऑपरेशन सिंदूर जो है बाह्य मोर्चे पर चल रहा है, सीमा पार पे आतंकवादियों के ऊपर करारा प्रहार कर रहा है, तो आंतरिक रूप से आतंकवादियों के समूचे नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए अलग अलग एजेंसी जी अश्विनी, तो कहीं ना कहीं देख रहे हैं हम आज सीमा पर सुबह से ही शांति है। कल एक महत्वपूर्ण बैठक होनी है डीजीएमओ के बीच, दोनों देशों के बीच। देखना होगा कि क्या रहता है एजेंडा, और जिस तरीके से भारत ने डिप्लोमेटिक स्ट्राइक की थी, डिजिटल स्ट्राइक की थी, उस पर आगे किस तरीके के फैसले लिए जाते हैं। फिलहाल अश्विनी, तमाम जानकारियों के साथ ग्राउंड जीरो पर लगातार मौजूद रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बुलेटिन में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरों के सिलसिले को जारी रखेंगे। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जम्मू कश्मीर की राज्य जांच एजेंसी ने दक्षिण कश्मीर में बड़ी कार्रवाई की है। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से संबंधित मामलों में एजेंसी की छापेमारी जारी है। ये कार्रवाई पुलवामा, अनंतनाग, कुलगाम और शोपियां जिले में की जा रही है। इसका उद्देश्य आतंकी नेटवर्क और उसके समर्थन ढांचे को खत्म करना है। यह अभियान विश्वसनीय खुफिया सूचनाओं के आधार पर शुरू किया गया है। तो आतंकी नेटवर्क के खिलाफ इस समय भारत सरकार एक्शन मोड में है। साथ ही साथ राज्य की जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है उसकी बड़ी कार्रवाई इस समय चल रही है। पुलवामा, अनंतनाग, कुलगाम और शोपियां में छापेमारी की गई है। दक्षिण कश्मीर में खासकर ये छापेमारी की जा रही है। तो आतंकी नेटवर्क के खिलाफ बड़ा एक्शन लेने की पूरी तैयारी के साथ ये कार्रवाई की गई है। जहां राष्ट्रीय विरोधी गतिविधियां, आतंकवादी संगठन जो वहां अगर मौजूद रह सकते हैं, वो जो भी गतिविधियां कर रहे हैं उससे संबंधित ये कहीं ना कहीं कार्रवाई मानी जा रही है। बेहद ही महत्वपूर्ण, बेहद ही अहम इस कार्रवाई को माना जा रहा है, जहां कई जगहों पर छापेमारी की जा रही है। खासकर दक्षिण कश्मीर के पुलवामा, अनंतनाग, कुलगाम और शोपियां में ये कार्रवाई की जा रही है। एक तरफ पहलगाम आतंकी हमले के बाद एनआईए जांच कर रही है, दूसरी तरफ किस तरीके से आतंकी नेटवर्क यहां अपने आप को, अपने नेटवर्क को फैला रहे हैं, उसको अंकुश लगाने, उसका खात्मा करने के लिए एसआईए इस समय कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ आज रक्षा क्षेत्र में एक ऐतिहासिक क्षण का साक्षी बनने जा रही है, जहां दुनिया की सबसे विध्वंसक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस सुविधा केंद्र का उद्घाटन होगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वर्चुअली माध्यम से इस समारोह में होने वाले हैं शामिल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ मिलकर इसका उद्घाटन करेंगे। ये कदम देश की रक्षा आत्मनिर्भरता को मजबूत करने और सामरिक शक्ति को नई धार देने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा। आज राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस है। इस उपलक्ष्य में केंद्र सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग डीएसटी और प्रौद्योगिकी विकास बोर्ड टीडीबी की ओर से आज विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। ये कार्यक्रम नीति निर्माताओं, वैज्ञानिकों, टेक्नोक्रेट्स, इंडस्ट्री लीडर्स, शैक्षणिक संस्थानों और स्टार्टअप संस्थापकों को एक साथ लाएगा, ताकि डीप टेक, सटीक इंजीनियरिंग और परिवर्तनकारी अनुसंधान एवं विकास के माध्यम से भारत की तकनीकी यात्रा को गति देने पर विचार विमर्श किया जा सके। पिछले कुछ सालों में राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस वैज्ञानिक उत्कृष्टता का सम्मान करने, औद्योगिक नवाचारों को प्रदर्शित करने और विज्ञान, समाज और उद्योग के बीच साझेदारी को मजबूत करने के लिए एक प्रमुख अवसर के रूप में विकसित हुआ है। इस वर्ष राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस की थीम है यंत्र युगांतर फॉर एडवांसिंग न्यू टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड एक्सेलरेशन, यानी कि यंत्र, नई प्रौद्योगिकी, अनुसंधान और त्वरण को आगे बढ़ाने के लिए युगांतर। यंत्र शब्द भारत की वैज्ञानिक और सांस्कृतिक विरासत में गहराई से समाया हुआ है। ये न केवल यांत्रिक सरलता का प्रतिनिधित्व करता है, बल्कि प्रतीकात्मक शक्ति, प्रणालियों, तालमेल और मापनीय समाधानों का भी प्रतिनिधित्व करता है।
राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बधाई दी है। रक्षा मंत्री ने एक्स पर कहा है कि राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस पर भारत उन वैज्ञानिकों, इंजीनियर्स और टेक्नीशियन को सलाम करता है जो हमारे जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने के लिए नई तकनीक विकसित करके योगदान देते हैं। हम अपने वैज्ञानिकों के असाधारण प्रयासों को गर्व से याद करते हैं, जिसके कारण 1998 में पोखरण में सफल परीक्षण हुए। यह भारत के इतिहास में एक निर्णायक क्षण था। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की बाकी अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए लगातार डीडी न्यूज़ के साथ। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार।